आज फिर से वो घर आया होगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रहा हूं? ये क्या हो रहा है मुझे? हेलो दादू। जमाई साहब, मैंने जो आपको बिजनेस प्रपोजल भेजा है, आपने पढ़ा? नहीं दादू, आई एम रियली सॉरी। मैं अभी पढ़ के ना आपको फोन करता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। कोई बात नहीं, पहले आप पढ़ लीजिए, बाद में बात करते हैं। जी बाय। चलो हम पार्क में मीठी मीठी करेंगे, मम्मा आपको घुमाएंगी। अच्छा यहाँ पे अक्षरा दीदी, अंशु, राधे कृष्ण। हाय अक्षरा। हाय अंशु, तूने तो कहा था कि तू दोस्त के यहाँ जा रहा है। अब हाँ दीदी, वो मैं रोहित के घर ही जा रहा था, लेकिन समर भैया मुझे यहाँ जबरदस्ती ले आए। अंशु, मैंने बताया था ना जी, वो मुझे दद्दा जी से कुछ काम था। दत्ता जी से? वो एक्चुअली मुझे उनसे स्टोन्स और जेम्स के बारे में पूछना था। आप लोगों का इतने सालों से बिजनेस है और दद्दा जी को इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगा कि उनसे बेहतर मुझे कौन समझा सकता है। पर आपको क्यों? मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना, बस इसलिए। पर दादाजी घर पे नहीं है। दीदी ये पेस्ट्रीज। पेस्ट्रीज क्यों लाया तू? दीदी ये मैं नहीं, समर भैया लाए। जी वो बस ऐसे ही मेरा और अंशु का खाने का मन था, तो मुझे लगा कि सबके साथ बैठ के क्यों नहीं खाया जाए। गिरजा, प्लेट और छोटे चम्मच लेकर आना। आप लोग बैठिए, मैं भाभी और माँ को बुला के लाती हूँ। लीजिए भैया। उन्हें भी आने दीजिए, साथ में खाएंगे। पर समर भैया, मैंने तो खाना शुरू कर दिया। वो क्या है ना कि पेस्ट्रीज देखकर मुझसे तो रुका ही नहीं जाता। तुम्हें देखने से पता चलता है। आओ। समर भैया, आज दिया होती तो नस के साथ मिलकर बहुत खुश होती ना। तुम भी खाओगे ना? अंशु, तुम कैसे मामा हो यार, बच्चे के सामने बैठ के खाए जा रहे हो। समर, ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे घर में अंडा नहीं खाते। मैं तो डर ही गया था। आंटी जी, इसमें अंडा नहीं है, अब मैं खिला दूं? नहीं, वो अब तक लल्ला को बाहर की चीजें खिलानी हमने शुरू नहीं की है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। आई एम सॉरी अक्षरा। इट्स ओके, आपने जानबूझ के थोड़ी ना किया, कोई बात नहीं। भूल गई छोटी, पिछले साल तेरे जन्मदिन पर अंशु ने क्या किया था? नहीं दीदी, भूली नहीं, अच्छे से याद है। अपने जेब खर्च से पैसे बचाकर वो मेरे लिए केक लेके आया था। और मैं कितना घबरा गई थी जब रात को वो मुझे जगाने आया। और तू कितना डर गई थी जब वर्षा ने तुझे बताया कि अंशु को जाकर देखी, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। हाँ दीदी, मुझे क्या मालूम था कि वो बहाने कर रही है। देखना, इस बार भी हमारा अंशु तेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ खास करेगा। मैं उसे दूध देकर आती हूँ दीदी। आई नो दिया, तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो ना। यही कहने के लिए कल तुमने मुझे कैफे बुलाया है। याद है तुम्हें? लास्ट ईयर कल के दिन तो तुमने हमारा स्कूल ज्वाइन किया था, इसलिए कल का दिन मेरे लिए बहुत लकी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
हैप्पी बर्थडे डियर काकी, हैप्पी बर्थडे टू यू। धन्यवाद अक्षरा, धन्यवाद। बच्चों की शुभकामनाओं से ज्यादा खुशी किसी और चीज से नहीं मिलती। हाँ काकी, अच्छा ये बताइए अंशु ने क्या सरप्राइज दिया इस बार? कुछ भी तो नहीं। अरे ऐसे कैसे, कहीं वो भूल तो नहीं गया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भूला है। कल रात को दूध लेकर गई थी तो उसका कमरा बंद था, कुछ तो कर रहा था। ओ, लगता है इस बार बहुत बड़ा और शायद कुछ बहुत अच्छा सरप्राइज है काकी के लिए। क्या पता, शायद। सच काकी, हमारा अंशु ना सच में अब बड़ा हो रहा है और ना वो आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। अब आप भी ना उसे थोड़ा डांटना कम कीजिए। शुरू हो गई भाई की वकालत। और नहीं तो क्या। चलिए अभी मैं फोन रखती हूँ, मुझे ना डुगू को हॉस्पिटल ले जाना है, इंजेक्शन लगवाना है। आपसे बाद में बात करूंगी। ठीक है बेटा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। माँ, माँ, मेरी वो बैकशीट कहाँ रखी है? वो अलमारी में ही तो है, नीचे वाले खाने में। अच्छा, मैं कब से ऊपर वाले हैंगर्स में ढूंढ रहा था। थैंक यू माँ। मैं और डुगू बिल्कुल तैयार है, चलिए। हाँ अच्छा, बस थोड़ी देर में चलते हैं, अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं नहीं मुन्ना बेटा, तुम सुबह सुबह ही हो आओ, बाद में डॉक्टर के पास बहुत भीड़ हो जाती है। हाँ माँ, बस अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। दादाजी, आपको ऑफिस छोड़ते हुए चले जाएं? ना मुन्ना, कुछ लोग हमारे से मिलने के लिए आने वाले हैं और समर भी आने वाला है। क्यों? उसे कुछ जानना है हीरे और दूसरे कीमती पत्थरों के बारे में। कब तक आएगा वो? अभी आने ही वाला है। अक्षरा जल्दी चलिए, लेट हो रहे हैं ना, और फिर डॉक्टर के बाद हमें पार्क में भी तो जाना है। आइए। पार्क में? क्यों? मैंने नक्श से प्रॉमिस किया है, इंजेक्शन लगवाने के बाद उसे पार्क में घुमाने ले जाऊंगा, और वो पार्क बहुत खूबसूरत है, नक्श को अच्छा लगेगा। जी चले माँ। ले बेटा। जी, आपके लिए छाछ लाओ? ना अभी ना, समर आ जाए फिर एक साथ पीवेंगे। अच्छा। भाभी माँ, समर लड़का तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब से जब भी ये बच्चे घर आए ना, हम में से किसी ना किसी को लल्ला के साथ होना चाहिए। अब इन बच्चों को क्या समझ, उसे क्या देना चाहिए क्या नहीं। हाँ छोटे दुल्हन, बिल्कुल सही कहा तूने। नमस्ते आंटी जी। राधे कृष्ण बेटा, राधे कृष्ण। नमस्ते दादाजी। राधे कृष्ण। आओ भी राधे। नंदिनी की माँ, दफ्तर से जो लोग आने वाले हैं उनके लिए जलपान का प्रबंध देख लेना। जी वो डुग्गू दिखाई नहीं दे रहा है, सो रहा है क्या वो? नहीं बेटा, डॉक्टर के पास गया है। कब तक आएगा? एक्चुअली उसके बिना घर बहुत खाली खाली लग रहा है। उससे आने में समय लगेगा बेटा। डॉक्टर को दिखाने के बाद मुन्ना उसे लेकर घुमाने ले जाएगा। पहले पत्थरों के बारे में जानकारी दे देता हूँ, उसके बाद एक बाजी खेल लेंगे। फिर तो जरूर कुछ खास सोचा होगा अंशु ने तेरे लिए, लेकिन तू उससे पूछना मत। हाँ, यही सोच के मैंने भी कुछ नहीं कहा दीदी, जबकि सबने मुझे बधाई दे दी सिवाय अंशु के। हाथ में कुछ है भी, शायद तेरे लिए ही होगा। जानती थी कुछ खास ही करेगा। अंशु कहाँ जा रहा है? माँ, बहुत जरूरी काम के लिए जा रहा हूँ, अभी मत टोकिए प्लीज। अंशु सुन माँ, तो। बाद में सुन लूंगा। छुट्टी वो जानबूझ के कर रहा होगा। डुगू मम्मा पापा के साथ बहुत चला है, बहुत चला है। आप ना ड्राइविंग पे ध्यान दीजिए। जब पास में इतनी खूबसूरत बीवी हो तो आदमी उस पर ध्यान देगा या फिर ड्राइविंग पर? ये आज क्या हो गया आपको नैतिक, इतने रोमांटिक मूड में? रोमांस सुबह या शाम नहीं देखता देवी जी। अच्छा जी। हाँ जी। अरे ये इससे क्या हो गया? ध्यान से नैतिक, बस बस आराम से। मैं देखता हूँ, बैठे रहिए।
अक्षरा, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। वाह, आज दिन बड़ा अच्छा है। हाय अक्षरा। हाय। हाय। क्या हुआ, आपकी गाड़ी खराब हो गई? नहीं, मेरा मन कर रहा था कि धूप में गाड़ी खड़ी करके पसीने में नहाऊं। आप पार्क जा रहे हैं ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तुम्हें कैसे पता कि हम कहाँ जा रहे हैं? दादाजी ने बताया कि आप डॉक्टर से सीधा पार्क पे जा रहे हैं। चलिए, मैं आपको पार्क छोड़ देता हूँ। अब नहीं, लेकिन अब हम पार्क नहीं जाएंगे, सीधा घर ही जाएंगे। पार्क का प्रोग्राम कैंसिल, फिर कभी चले जाएंगे। अभी तो गाड़ी भी खराब हो गई ना। कैंसिल क्यों? मेरी गाड़ी है ना। अक्षरा, गाड़ी तो हमें यहीं छोड़नी पड़ेगी। आप आइए, हम कोई टैक्सी करके चले जाते हैं। आइए। अरे टैक्सी की क्या जरूरत है, मैं छोड़ रहा हूँ ना। थैंक यू, हम चले जाएंगे। अरे मेरे होते हुए आप टैक्सी में जाएंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पार्क ही तो जाना है। चलिए अक्षरा, मैं आपको छोड़ देता हूँ, पास ही में तो जाना है। टैक्सी वाले भी पार्क के लिए मना करते हैं। आइए ना अक्षरा, मैं आपको छोड़ देता हूँ। चल आज ये मैं रख लूंगा। जी पीछे एसी तेज तो नहीं है ना? आपको डुगू को ठंडा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, बिल्कुल ठीक है सब। आप प्लीज कंफर्टेबल होके बैठिए। वो बिल्कुल कंफर्टेबल है। तुम गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। तुम तो दादाजी के पास जेम्स के बारे में सीखने के लिए गए थे, सीख लिया सब? नहीं, कल फिर मुझे बुलाया उन्होंने। तुम क्या कभी भी किसी के भी घर चले जाते हो? जी नहीं, सिर्फ उनके घर जाता हूँ जहाँ मुझे प्यार मिलता है, जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। थैंक्स। लाइए ना, मुझे दीजिए, मैं नक्शा घुमाता हूँ। लीजिए। बहुत पहले आया था, कब याद नहीं। वो तो आपके चेहरे पे जो खुशी है ना, उससे पता चल रहा है। आप तो डुग्गू से भी ज्यादा खुश लग रहे हैं। वैसे आपको सॉरी कहना चाहिए। ये हमारा यानी एक फैमिली का प्राइवेट टाइम था, शायद आप समझे नहीं और साथ ही चले आए।
अरे माँ का फोन। हाँ माँ। बहू, कहाँ हो तुम लोग? बाहर बहुत धूप हो रही है, अब तक तो लल्ला को घर वापस आ जाना चाहिए था। हाँ माँ, बस हम आ ही रहे हैं। वो दरअसल बीच में हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए देर हो गई। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब तक तो मुन्ना के बाबूजी दूसरी गाड़ी भी भेज देते। नहीं नहीं माँ, वो रास्ते में ना हमें समर मिल गए थे वही सड़क पे, तो उन्होंने ही लिफ्ट दी। अच्छा, चलो ये अच्छा हो गया। समर को हम सबकी तरफ से भी धन्यवाद कहना। जी, माँ आपको धन्यवाद कह रही है। ये बड़ी खराब आदत है आप लोगों की। हाँ? और बहू सुनो बेटा, लल्ला का ध्यान रखना। वो याद है ना उस दिन? अब ध्यान रखना, समर लल्ला को कुछ खिला पिलाना दे। हाँ जी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा, रखती हूँ। राधे कृष्ण। अक्षरा, आप नारियल पानी पियेंगी? हाँ। मैं लेकर आता हूँ। एक्चुअली आप भी साथ में चलिए ना, यहाँ अकेले खड़े रहने से तो बहुत अच्छा है। आइए अक्षरा, नश को मैं लेता हूँ। भाई साहब, 2 नारियल पानी दीजिए। लगता है कि अजय दी अभी मुझसे वही कहने वाली है जो मैं उससे कहना चाहता हूँ। थैंक्स दिया, वो सब जल्दी से आ जाओ, और इंतजार नहीं होता। हाय अंशु, थैंक्स फॉर कमिंग। हाय दिया, तुम ना आज बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक्स। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी। तो तुम पहले कहो। नहीं 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 नहीं, तुम बोलो ना, तुम कहो। ओके, तुम अपनी आंखें बंद करो। आंखें? प्लीज। अच्छा। अब खोलो। खोलू? पक्का? हाँ। हाँ, खोलता हूँ। अंशु, हाँ, हाय। तो इतना हैरान क्यों हो रहा है? तुम पहले हो जिसे मैं बता रही हूँ। रोहित और मैं। क्या? शी इज माई गर्लफ्रेंड। लॉजिक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और आपका? हिस्ट्री। अरे बाप रे, मुझे तो याद ही नहीं रहते राजा महाराजों के नाम। वैसे समर, अगर तुम्हें... ए समर, 1 मिनट, मैं अभी आया। ऐसे नैतिक, आपको आज क्या हो गया? आप इतने चिड़चिड़े क्यों हो गए? मैं तो बस उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा हुआ क्या? अरे आप देख रहे हैं, कब से हमारे साथ चिपका हुआ है, जैसे कोई कबाब में हड्डी हो। और आपको उसकी कंपनी में बहुत मजा आ रहा है। उससे बातें की जा रही है जैसे कोई बचपन की सहेली हो आपकी। वो वहाँ से कुछ बोल रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, उसका जवाब देना तो बनता है ना, नहीं तो बदतमीजी होती है। अब उसे सीधी बात समझ में नहीं आती तो बदतमीजी से तो समझाना ही पड़ेगा। लेकिन नैतिक, आप बड़े हैं, वो आपसे छोटा है। अक्षरा इतना भी छोटा नहीं जितना कि आप सोच रही हैं। उसके इरादे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात आप मेरी कान खोल के सुन लीजिए, मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही उसका घर आना मुझे पसंद है, और ना ही आपसे मिलना जुलना। नैतिक, ऐसा क्या कर दिया उसने? उसने तो हमेशा हमारी मदद भी की है, और आज भी देखिए, अगर वो यहाँ पर रुका है वो सिर्फ इसलिए ताकि हमें घर वापस लिफ्ट दे सके। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही तो है जो आपको दिखाई नहीं दे रही। क्या?
अक्षरा इतना अनजान मत बनी। बात इतनी साफ है कि कोई भी समझ सकता है अगर वो समझना चाहे तो। लेकिन आपने तो अपनी आंखें बंद कर ली, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही आप समझ पा रही। ये कैसे बात कर रहे हैं सर आप अक्षरा से?